तो गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम सनफ्लावर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसके अंदर हमारा डिजीज़ और पेस्ट के बारे में रह गया था। तो उसके बारे में डिस्कस कर लें कि डिसीज़ और पेस्ट क्या क्या होता है और कौन सी डिजीज़ इसके अंदर मेनली आती हैं। तो सनफ्लावर के अंदर जो सबसे पहली डिसीज़ है डेट इज़ रस्ट। रस्ट इज़ अ फंगल डिसीज़ एंड द कॉजेटिव एजेंट इज़ पसीनिया हेलियंथाई। पसीनिया हेलियंथाई इसका क्या है? कॉजेटिव एजेंट, मतलब फंगस का नाम है। नेक्स्ट पाउडरी मिल्ड्यू, दैट इज फंगस। डाउनी मिल्ड्यू ऑल्सो एन फंगस। तो पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू में फर्क क्या है? सबसे पहले ये देखना आपको। डाउनी मतलब डाउन, पाउडरी मतलब पाउडर तो है ही। तो डाउनी से याद करना है कि लीफ के जो नीचे की तरफ है, लीफ के नीचे की तरफ की सरफेस पे ये ज़्यादा आती है। और जो हमारी पाउडरी मिल्ड्यू है वो अपर सरफेस पे आती है। ओके, सो पाउडरी मिल्ड्यू का जो पॉजिटिव एजेंट है डेट इज एरिसिफे चिकोसीरियम एंड डाउनी मिल्ड्यू का प्लाज्मोपेरा हेल्स्टेडी। ओके, नेक्स्ट इज मोजैक। मोजैक एक वायरल डिजीज है। मोजैक एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट इज चारकोल रूट, मतलब जड़ों का काला पड़ना। और ये भी किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से। और उस फंगस का नाम है मैक्रोफोमिना फैसेलियोना। मैक्रोफोमिना फैसेलियोना। ठीक है। नेक्स्ट इज साउदर्न ब्लाइट। साउदर्न ब्लाइट में क्या है? फंगस है और ये स्क्लेरोशियम रोल्फसी के द्वारा होती है। नेक्स्ट इज स्क्लेरोटीनिया विल्ट, जिसका मतलब होता है फंगस, एंड स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियोरम। ठीक है। नेक्स्ट इज राइजोपस हेड्रोट। तो ये जो होती है वो फंजाई की वजह से होती है, एंड दैट फंजाई नेम इज राइजोपस स्पीसीज। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ सनफ्लावर। तो आपको इन्हें याद कर लेना है। नेक्स्ट इज सम इंसेक्ट दैट अटैक ऑन द sunflower crop, that are sunflower beetle. Beetle are cutting type. Beetle are cutting type. ठीक है ना। हमने पढ़ा था टू टाइप के इंसेक्ट होते हैं मेनली। एक होते हैं कटिंग टाइप, एक होते हैं च्यूइंग टाइप। कटिंग, च्यूइंग और सकिंग टाइप। तो कटिंग च्यूइंग तो एक के अंदर आ गया और सकिंग अलग से हो गया। तो कटिंग के अंदर तो हमारा बीटल आ गया, कट वोम आ गया, बोरर्स हो गए, मोथ हो गए, है ना, और ग्रासहोपर हो गए। ये सारे के सारे क्या है? कटिंग टाइप। और जो हमारा सनफ्लावर है उसके अंदर मेनली जो कटिंग टाइप क्या आते हैं? इंसेक्ट आते हैं। अब देखो, एक इसके अंदर एफिड भी आता है। सो एफिड क्या है? ये सकिंग टाइप है। एफिड क्या होता है? सकिंग टाइप होता है। और एफिड क्या करता है? एफिड क्या करता है? वायरल का वेक्टर होता है ये, वायरस का वेक्टर होता है। तो एफिड के साथ वायरल डिजीज आ सकती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारा सनफ्लावर क्रॉप है। नेक्स्ट क्रॉप जो हम करेंगे दैट इज सोयाबीन। एंड यू ऑल नो दैट सोयाबीन इज अ पल्स क्रॉप। तो इट इज एन पल्स क्रॉप। तो मतलब जो पल्सेस जो हम दालें खाते हैं तो वो क्या है? पल्सेस। ठीक है। अब बात करें कि हाईएस्ट प्रोटीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन बोला होता है सोयाबीन के अंदर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन के अंदर। एंड इसका जो बोटेनिकल नेम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज ग्लाइसिन मैक्स। एंड द फैमिली इज लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर क्या करेक्टर होता है? जो लेग्यूम होती हैं, जो लेग्यूम क्रॉप मतलब जो दालें वाली क्रॉप होती हैं, वो क्या करती हैं? नाइट्रोजन को सोइल के अंदर फिक्स करती हैं। मतलब नाइट्रोजन को नेचुरली फिक्स कर देंगी। तो हमारे जो सोइल के अंदर है नाइट्रोजन जो कि एक न्यूट्रिएंट है, उसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। और अमाउंट इंक्रीज होने से हमारे जो फसल है, हमारी जो क्रॉप है, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द ओरिजिन, तो ओरिजिन इज चाइना। ठीक है। एंड क्रोमोसोम नंबर इज 40 and the inflorescence is raceme and the fruit is pod। ठीक है। pod का मीन्स क्या आता है? जो सोयाबीन की दालें आती है एक फली में लगती हैं, ठीक है। जितने भी फली के अंदर लगती है उसके अंदर फ्रूट टाइप क्या होता है? pod होता है।
एंड अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में होते हैं, डेट इज एमपी, मध्य प्रदेश। एंड अगर ओवरऑल बात की जाए कि सबसे ज्यादा दालें कहाँ होती हैं, तो डेट इज मध्य प्रदेश। दूसरी अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर, तो मध्य प्रदेश देन राजस्थान, फॉलोड बाय राजस्थान, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश देन राजस्थान। Next, if we talk about the percentage of protein, that is 40 to 45%, and the oil content is 20%. Okay. Next, जो सोयाबीन है उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ मेजर पार्ट में, यूनाइटेड स्टेट के मेजर पार्ट में ग्रो किया जाता है। इन देयर 30 to 35 प्रोडक्शन इन ऑल ओवर द इंडिया। जो अमेरिका के अंदर है, यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा 30 to 35 प्रोडक्शन, पूरे प्रोडक्शन का, वर्ल्ड के प्रोडक्शन का 30 to 35 प्रोडक्शन सोयाबीन का कहाँ होता है, यूएसए के अंदर होता है। इसलिए इसे बोला जाता है गोल्ड ऑफ अमेरिका। तो ये येलो होता है और इसे बोला जाता है गोल्ड ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, अर्जेंटीना इज आल्सो मेन प्रोडक्शन कंट्री। जो अर्जेंटीना है वहां भी बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, और टोटल प्रोडक्शन में वर्ल्ड के डेट इज 16 to 20%, 16 to 20% जो प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड का, डेट इज इन अर्जेंटीना। तो 30 to 35 इसके अंदर हो गया, एंड 60 to 20 इसके अंदर हो गया। तो नियर बाय 50% प्रोडक्शन, नियर बाय बोला जाएगी 50% प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, अमेरिका से एंड अर्जेंटीना से। ओके। नेक्स्ट, जो इंडिया है वो भी एक मेन कल्टीवेशन है और प्रोडक्शन कंट्री है ओवर द वर्ल्ड। अगर इंडिया में बात की जाए तो सोयाबीन की 3 से 5% प्रोडक्शन होती है। पूरे वर्ल्ड की 3 से 4% प्रोडक्शन किसके अंदर होती है, इंडिया के अंदर। ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया में कल्टीवेटेड कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, और एक राजस्थान और लिखना है यहाँ पे। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, देन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश लीडिंग कंट्री, लीडिंग स्टेट है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए इसे बोला जाता है सोयाबीन का किला। इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन का किला भी बोला जाता है। सो इफ एनीबडी आस्क यू which state is known as fort of soybean, then the fort of soybean is Madhya Pradesh. सोयाबीन को हम गोल्डन बीन भी बोलते हैं, इसको वंडर क्रॉप भी बोलते हैं, इसे पुअर मैन मीट भी बोलते हैं, और इसको वेजिटेबल मीट भी बोलते हैं। तो गोल्डन बीन को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर येलो होता है। वंडर क्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगभग सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पुअर मैन मीट। सो मतलब ये सस्ता होता है और इसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, और मीट के अंदर प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो प्रोटीन है पुअर मैन का वो ये है, और ये वेजिटेरियन है तो इसे बोला जाता है वेजिटेबल मीट। नेक्स्ट, ये शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब कब क्रॉप ग्रो होगी, विंटर सीजन के अंदर। ठीक है। सो जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, एंड ग्रोथ के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। सो ये आप याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम बात करें, सोयाबीन क्या है, एक मेजर ऑयल सीड क्रॉप है। इसको हम फर्स्ट एडिबल ऑयल कंजप्शन अमंग एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल के अंदर सबसे जो फर्स्ट एडिबल ऑयल था वो ये था। ठीक है। बिकॉज इसने 50% ऑयल प्रोडक्शन दी थी टोटल एडिबल ऑयल के अंदर। एडिबल ऑयल जितना भी बन रहा था इंडिया के अंदर, 50% जो ऑयल प्रोडक्शन दी थी किसने, सोयाबीन ने। ठीक है। उसके बाद कुछ सोया प्रोडक्ट आते हैं, लाइक आपने सुना होगा सोया प्रोटीन, सोया पनीर, सोया मिल्क, सोया बीन्स, है ना। सो ये सारे के सारे क्या हैं, सोया से प्रिपेयर होते हैं। और हम इसको क्यों खाते हैं, बिकॉज ये रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। तो मेनली जो जिमर्स होते हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, जो सोयाबीन है वो पल्सेस है और ऑयल सीड क्रॉप है, बट इसे मोस्टली जो ग्रो किया जाता है वो ऑयल पर्पज के लिए ग्रो किया जाता है। ठीक है। अब आप तो कहोगे सर इसके अंदर पल्सेस है, पल्सेस के अंदर तो प्रोटीन बहुत होता है, बट इसको जो सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, ऑयल के लिए किया जाता है। हालांकि इसके अंदर जो ऑयल का कंटेंट है डेट इज 20%, है ना, और जो प्रोटीन है डेट इज 40 to 45%। नेक्स्ट, जो ब्लैक कलर और सोयाबीन होता है, जो आप सोयाबीन को कभी देखना, सोयाबीन के बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। वो किसकी वजह से होता है, वो एंथ्रोसाइन पिगमेंट होता है उसके अंदर, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, जो सोयाबीन ऑयल होता है उसके अंदर लिनोलेनिक एसिड प्रेजेंट होता है।
कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लिनोलेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और जो लिनोलेनिक एसिड होता है वो हमारे जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो सोयाबीन ऑयल है उसको वेजिटेबल घी बनाने के अंदर भी यूज किया जाता है, और इसकी लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है, तो शुगर पेशेंट के लिए भी ये काफी अच्छा होता है। ठीक है। और इसके अंदर ओमेगा 3 फैट्स होता है जो हार्ट फ्रेंडली होता है। ठीक है। तो जो जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए ये काफी अच्छा होता है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है टोटल ऑयल प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इसके क्लाइमेट की बात करते हैं। तो मैंने बताया कि एज ये क्या है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, एसडीपी है। सो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, डेट मीन जो लाइट आर है वो कम होंगे, और लाइट आर जो कम होते हैं वो विंटर के अंदर होते हैं। सो विंटर क्रॉप है ये। सो इसके जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिएगा डेट इज 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और टेम्परेचर इसको जो एवरेज चाहिए डेट इज 15 to 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और जो रेनफॉल चाहिए डेट इज 60 to 65 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो रेनफॉल होनी चाहिए फ्लावरिंग से पहले या फिर पॉड ड्रॉप से पहले। ओके। while rain during the maturity impair grain quality of soybean. अगर रेनफॉल नहीं होती है तो ड्रॉट पड़ सकता है फ्लोरिंग के टाइम, जिससे पोड जो हमारे फूल गिर सकते हैं और पोड का ड्रॉप हो सकता है। और अगर रेन जो है रेनिंग मेच्योरिटी टाइम पे होता है, सूखा पड़ता है, तो उस टाइम पे जो क्वालिटी है सोयाबीन की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज सोयल। नेक्स्ट इज सोयल। सो जो सोयल रिक्वायरमेंट होती है सोयाबीन को, दैट इज फर्टाइल लोमी सोयल। इसको फर्टाइल लोमी सोयल की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अंदर जो पीएच होता है दैट इज 6 to 7। ठीक है। 6 to 7.5 इसके अंदर पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बात करें सोयल की। सो सोयल जो सलाइन सोयल और सोडिक सोयल है, अगर सोडिक सोयल होगी या सलाइन सोयल होगी तो उससे जो जर्मिनेशन है वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर वाटर लॉगिंग की बात करें, अगर वाटर लॉगिंग हो गई, वाटर वहां पे खड़ा रह गया, अगर वाटर वहां पे क्रॉप के अंदर खड़ा रह गया तो जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे सोयल का ड्रेनेज हो जाएगा और क्रॉप क्या है, डैमेज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें वैरायटीज की, सो वैरायटीज की बात करें तो पहली वैरायटी है वीएल सोया, वीएल सोया 21, अखिल्या 2, MACH 124। काफी सारी वैरायटी है। तो इसके अंदर जो आपको मेन याद रखना है वो डेट इज अहिल्या 12, अहिल्या 123, अहिल्या 123। नेक्स्ट इज पंत सोयाबीन, पंत सोयाबीन पूसा 9712, फूले कल्याणी एंड फूले कल्याणी, फूले कल्याणी, फूले कल्याणी, अहिल्या 4, अहिल्या 1234, अहिल्या 1234 तो इसकी होगी वैरायटी। दूसरी वैरायटी बात करोगे आप फूले कल्याणी, फूले कल्याणी। ठीक है। सो उसके बाद प्रभानी सोना, हरा सोया और समृद्धि, समृद्धि पूसा और प्रताप, ये आपको यहाँ पे याद करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें कि कौन सी वेराइटीज यूएसए से इंपोर्ट की गई थी, तो यूएसए से जो वेराइटीज इंपोर्ट की थी दैट इज ब्रैग, क्लार्क 63, ब्लैक हार्ट, स्कॉटली, एंड जो स्कॉटली थी वो हिली एरिया के लिए गुड है, अच्छा प्रोडक्शन देती है। नेक्स्ट इज क्लार्क 69, so क्लार्क 63, 69, ब्राग, ब्लैक हार्ट। ठीक है। जो क्लार्क था, स्कॉटली क्लार्क था जिसका ब्लैक हार्ट था, ऐसे याद रखिए। ओके। नेक्स्ट जो इंडिया की अदर वैरायटीज थी, जो इंडिया के अंदर कुछ वैरायटीज और बनी थी दैट इज अंकुर, अलंकार, गौरव, अंकुर, अलंकार, गौरव, पंजाब 1। नेक्स्ट इसकी एक शिलाजीत वैरायटी है
जो कि येलो वाइन मोजैक, वो वेरियस नहीं है, ये वायरस है, ठीक है। तो जो येलो वाइन मोजैक वायरस से क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। अगर हम शिलाजीत वैरायटी लगाते हैं तो वहां पे मोजैक वायरस का प्रॉब्लम नहीं आता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके सीड रेट की, तो जो इसका सीड रेट है डेट इज 70 to 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सोइंग टाइम 25 जून to 15 जुलाई। प्लांटिंग डिस्टेंस रो टू है 45 to 60 एंड प्लांट टू प्लांट 15 to 20। समर सीजन में बात करें तो जो सीड रेट है समर सीजन में ज्यादा लगता है, और जो सोइंग टाइम है वो फरवरी से मार्च है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्लांटिंग डिस्टेंस दैट इज 30 to 45 एंड 50 to 20। नेक्स्ट अगर बात करें, सोयाबीन इज मेनली रेनी सीजन क्रॉप। जो सोयाबीन है वो मेनली रेनी सीजन क्रॉप है, इसमें रेन की रिक्वायरमेंट काफी होती है। नेक्स्ट अगर बात करें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की, तो जो नाइट्रोजन है वो बहुत कम चाहिए क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप है। P2 और K2O चाहिए, that is 60 to 80 and 40 to 60, and farm yard manure is 10 to 15 टन। नेक्स्ट अगर बात करें वीड कंट्रोल की, तो इसके अंदर जो वीड है वो 40 दिन के बाद हमें 2 होइंग्स करनी है, ठीक है। 40 दिन के अंदर 2 वीडिंग हमने कर देनी है, ठीक है। उसके अलावा हम टॉक 25 हर्बिसाइड डाल सकते हैं, या 1 to 2 किलोग्राम प्री इमरजेंस कोई भी वीडिसाइड वहाँ पे डाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन इसके अंदर टोटल 5 to 6 इरिगेशन चाहिए, ठीक है। समर के टाइम पे, खरीफ के टाइम पे जो इसके अंदर इरिगेशन चाहिए डेट इज 5 to 6 इरिगेशन। उसमें जो फर्स्ट इरिगेशन है वो होगा स्प्राउटिंग स्टेज, नंबर 2 इज फ्लावरिंग पोड इनिशिएशन, बीन फिलिंग स्टेज, ठीक है। तो ये कुछ स्टेज हैं जहाँ पे हमें इसका इरिगेशन का काफी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें हार्वेस्टिंग की, तो इसके अंदर जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करेंगे हम, ठीक है। जब प्रॉपर स्टेज पे वो आ जाएगा, उसकी जो मैच्योरिटी के साइन क्या होंगे, उसकी जो लीव्स हैं पत्तियां गिरने लगेंगी, येलो हो जाएंगी। मॉइस्चर जो सीड के अंदर होगा डेट इज 15%, ओके। नेक्स्ट इल्ड अगर बात करें इरिगेटेड कंडीशन में जहां पूरा वाटर है तो वहां पे तो 25 to 30 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाएगा, और जहाँ पे रेन फेड एरिया है वहां पे 10 to 15 क्विंटल। नेक्स्ट अगर बात करें इंसेक्ट पेस्ट की, तो जो इसके अंदर इंसेक्ट आते हैं उसमें नंबर 1 इज ग्रीडल बीटल, नंबर 2 बीन लीफ बीटल, नंबर 3 ब्राउन मार्मोटेड स्टिंक बग, नंबर 4 इज ब्राउन स्टेम रोग, ओके। तो ये याद रख लेना आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीजेस की, तो इसके अंदर जो डिजीज आती है नंबर 1 इज ड्राई रूट रोट। जो रूट है वो ड्राई होके रोट हो जाती है, और वो होती है मैक्रोफोमिया फैसिलियोनिया की वजह से। नेक्स्ट विल्ट पूरा पौधा मुरझा जाता है, एंड दैट इज ड्यू टू द फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ठीक है। नेक्स्ट लीफ स्पॉट, तो लीफ स्पॉट होता है सर्कोस्पोरा सोजाना। नेक्स्ट मोजैक, so सोयाबीन मोजैक वायरस इट इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड। तो मैंने आपको बताया था कि जो एफिड है वो वायरल का क्या होता है, वेक्टर होता है। तो अगर एफिड का अटैक आ गया तो उसे जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए, अदरवाइज वो क्या चांस रहता है कि वहां पे वायरस का अटैक आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है सोयाबीन। सो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द ग्राउंड नट। तो जितनी क्रॉप हो रही है उनको डेली आप रिवाइज करो, बिकॉज ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो टेक केयर, बाय।